हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से इस रमज़ान की 9th सहरी मुबारक हो। तो यहाँ पर मैं सहरी की तैयारी कर रही थी और आज मैंने सहरी में बनाए थे वेज सैंडविचेस। ये बहुत ही जल्दी बन जाते, फटाफट से एकदम हेल्दी सी और टेस्टी सी रेसिपी है। तो जब भी मैं सहरी में मुझे ज़्यादा बनाने का मन नहीं करता और कुछ टेस्टी से खाने का मन करता है तो मैं यही बना लेती हूँ। उसके बाद सहरी करने के बाद नमाज से फारिग हुई और उसके बाद मैं यहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ रही थी और मैं फ्लैश में रूम में ही कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ क्योंकि मुझे तो ऑफिस या स्कूल नहीं जाना होता, मेरे भाइयों को जाना होता है, इसलिए मैं फ्लैश से यूज़ करती हूँ ताकि वो दोनों या पापा डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पर मैं फ्लैश से ही पढ़ रही थी। कई बार मैं 2, कई बार 3 और कई बार सिर्फ 1 पारा ही पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर था इफ़्तार के बाद का टाइम, मतलब इफ़्तार से पहले की तैयारी में मैं किचन में गई तो अम्मी रोटी बना रही थी क्योंकि मुझे रोटी उतनी अच्छी नहीं आती जितनी अम्मी को आती है। तो अम्मी ने रोटी बना ली थी। उसी बीच मैंने सोयाबीन को बॉईल करने रख दिया था, उसके बाद उसे निचोड़ कर अच्छे से हाथों से भी निचोड़ दिया था और यहाँ पर मैंने बैटर को बेसन के घोल लिया था और एक तेल में कढ़ाई डाल दिया था ताकि मैं फटाफट से सारे कामों को कर लूँ। क्योंकि मैं यही रोज़ की कोशिश में मुझे लगता है ये कोशिश सिर्फ मेरी नहीं, हर एक लड़की और हर एक लेडी की होती है रमज़ानों में कि हम अपने सारे कामों से वक्त पे फारिग हो जाएं, सारे काम और इबादत को भी अच्छे से वक्त दे लें। तो बस मैं भी उसी भाग दौड़ में लगी रहती हूँ रमज़ानों में। अल्हम्दुलिल्लाह आज 9th रोज़ा था। वैसे तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि सारे काम ऑन द टाइम हो जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत काम बहुत अच्छे से बिल्कुल टाइम पर हो जाते हैं और कई बार नहीं भी होते। खैर कोई नहीं। और यहाँ पर मैं फ्रेंच फ्राइज़ की तैयारी कर रही थी जिसके लिए अम्मी ने चॉपिंग वगैरह कर दी थी। मैंने उसे वॉश किया था और यहाँ पर सूखने के लिए डाल दिया था और एक कढ़ाई में मैं पकौड़ियों की तैयारी कर रही थी और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था ताकि देखो जब हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं ना तो जितना अच्छा हमारा तेल गर्म होता है उतना ही अच्छे हमारे फ्रेंच फ्राइज़ तैयार होते हैं। और दूसरा इसका स्टेप इम्पॉर्टेंट होता है विच इज़ कि इसकी कोटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। कोटिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें डबल ट्रिपल लेयर डालनी होती है, कोटिंग अच्छी होनी चाहिए जिससे हमारे जो फ्रेंच फ्राइज़ है जो बिल्कुल मार्केट स्टाइल में लगे और बहुत अच्छे से क्रिस्पी बने। तो यहाँ पर मैंने कोटिंग करने के बाद 2 से 3 मिनट तक छोड़ दिया था और उसके बाद इसका एक्सेस जो कॉर्नफ्लावर था निकालने के लिए इस तरह से मैंने छान लिया था। और उसके बाद हमारा तेल इसी बीच गर्म हो चुका था, मुझे अच्छे से करना था तो तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था। तो गर्म तेल में मैंने फ्रेंच फ्राइज़ को डाल दिया था और दूसरी कढ़ाई में मेरी बन रही थी जो प्याज की पकौड़ियाँ थी वो तो मैं फ्राई कर रही थी। तो मैं बस यही मतलब लगी हुई थी कि जल्दी से कर लूँ। मेरी पता है असल कोशिश क्या होती कि असर से पहले मेरी इफ्तार तैयार हो जाए और असर के बाद मैं सिर्फ चने तैयार करूँ और किचन को क्लीन करूँ, लेकिन ऐसा रेगुलर नहीं हो पाता। हाँ ये कह सकती हूँ कि 2 दिन हो जाता है तो 2 दिन लेट भी हो जाती हूँ। खैर कोई नहीं, अपने ही काम होते हैं और अपने ही घर है, लेट बेर हो जाता है। मेरी अम्मी कहती हैं कई बार मैं बहुत, अब ऐसा होता है कई बार मैं कहती हूँ हाँ हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन कई बार मैं भागती दौड़ती नहीं अभी करना है, नहीं अम्मी जल्दी कर लेना है। तो मेरी अम्मी कहती कोई बात नहीं बेटा, अगर लेट भी हो जाएगा तो आपका ही घर है, कोई यहाँ पर कहेगा नहीं, अगर थोड़ी देर बाद भी कर लोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मुझे ऐसे भी कह देती हैं। लेकिन मेरी यही कोशिश होती है रमज़ानों में, ख़ासकर रमज़ानों में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत ही कंसिस्टेंसी से अपने व्लॉग्स को अपलोड करती हूँ रमज़ानों में और इबादत भी बिल्कुल मतलब पूरी कंसिस्टेंसी के साथ होनी चाहिए। तो जो मगरिब है, कुरान शरीफ है, तराबी है, वो सारे काम मैं चाहती हूँ सब, ये नहीं कि सिर्फ मुझे अपने व्लॉग को ही एडिट करके अपलोड करना होता है, उसके बाद तराबी भी है कुरान शरीफ भी होता है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि सब अच्छे से हो जाए। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी सोयाबीन के कबाब की और आज मैं इसी प्लानिंग में थी कि मैं अपने पापा और भाइयों को बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि ये सोयाबीन के कबाब है। मैंने अम्मी से कह दिया था कि आप पापा को और भाइयों को बिल्कुल मत बताना और उन्हें यही कहेंगे कि मैंने कीमे के कबाब बनाए हैं। मैं ये देखना चाह रही थी कि क्या वो लोग पहचान पाएंगे कि ये सोयाबीन के कबाब है या नॉनवेज कबाब है। तो यहाँ पर मैंने स्पेशल जो मसाले डालने थे और सिंपल भी मसाले थे जिसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पत्ती और स्पेशल में मैं डालती हूँ नॉनवेज मसाला जिससे टेस्ट इन्हांस हो जाता है। और उसके बाद अम्मी ने इन्हें शेप दे दिया था तो मैंने तवे पे रख दिया था और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख दी थी क्योंकि मुझे अभी कढ़ाई में यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करना था। सेकंड फ्राई, फर्स्ट फ्राई तो मैंने ले लिया था, सेकंड फ्राई लगाना था क्योंकि ये इफ्तार का वक्त हो गया था। और अम्मी यहाँ पर फ्रूट्स की कटिंग कर रही थी। अम्मी और मैं क्या होता है, भाई और पापा तीनों तो बाहर रहते हैं, अम्मी और मैं पूरे दिन घर में अकेले होते हैं। हम लोग
काम करते हैं, बातें करते हैं, गपशप करते हैं। और कई बार होता है कि हम बातों में इतना बिजी हो जाते हैं, अपने कामों को भी लेट कर लेते हैं, क्योंकि अम्मी और हम बिल्कुल दोस्त की तरह अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं। और कई बार अप्पी को गुस्सा भी आता है कि अम्मी तुम हमेशा निशा से बातें करती रहती हो। कई बार जब वो आ जाती है तो अम्मी मेरी सिर्फ अप्पी को टाइम देती है, उस वक्त मैं सिर्फ काम करती रहती हूँ, क्योंकि अप्पी अम्मी को अपने साथ ही बैठाए रहती है कि अम्मी आओ ना, हम आपके लिए आते हैं, हम आपसे बात करते हैं, आप काम में लगी रहोगी मेरे लिए। तो अम्मी उन्हें सारा वक्त देती हूँ, उस वक्त मैं सारे कामों को संभाल रही होती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ जो बनाए थे उसका स्पेशल पेरी पेरी मसाला तैयार कर रही थी, जिसमें चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और यहाँ पर ऑरिगेनो लिया था। इसे मिक्सर जार में डालकर अच्छे से पीसना था बारीक करके। और उस तरफ मेरी जो गैस थी वहाँ पर जो कबाब रखे थे वो मेरे एक तरफ से कुक हो गए थे और इस मतलब दोनों तरफ से ही अल्हम्दुलिल्लाह कुक हो गए थे। तो मैं उसे प्लेट में डाल रही थी क्योंकि इफ्तार का वक्त बहुत ही करीब आ गया था। और सेकंड फ्राई यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ्रेंच फ्राइज़ में आ रहा था। मुझे अच्छे से इन्हें गोल्डन और क्रिस्पी करना था, जो यहाँ पर मैं कर रही थी। और जब होने लगे तो मैंने इन्हें अच्छे से छानते हुए प्लेट में डाल लिया था। और जो मैंने मसाला तैयार किया था इनके ऊपर डाल दिया था। और पहले तो मैंने डायरेक्टली क्या किया, उसे ट्रे में रखा, लेकिन फिर अम्मी ने बोला नहीं बेटा ऐसे मिक्स नहीं कर पाओगे, आप इसे तसले में डालो। मैं इसे तसला कहती हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हो। मैंने उस पर डालकर अच्छे से मिक्सअप किया और उसके बाद ट्रे में से डाला। अम्मी कहने लगी अभी भी तुम्हारा काम बच्चों वाला ही है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखान लग चुका था। और आज भी मेरा थोड़ा सा किचन पेंडिंग था। किचन पेंडिंग इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा मैस नहीं था आज, क्योंकि हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम। फिर भी बस थोड़े से बर्तन वगैरह बाकी थे। और यहाँ पर मतलब तैयारी चल रही थी, दस्तरखान वगैरह लग रहा था। और यहाँ पर मतलब दुआ का भी वक्त था। मैंने सबके लिए दुआ की और मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, उसके बाद अपने लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि अपने लिए भी दुआ मांगना चाहिए लेकिन उससे पहले हमें अपनों के लिए मांगना चाहिए, क्योंकि अपनों के लिए मांगी गई दुआ अपने से होते ही हुई जाती है, ऐसा मेरी अम्मी ने बोला। उसके बाद इफ्तार का वक्त हो चुका था, हमने रोज़ा खोला और इफ्तार करने के बाद ये था चाय का वक्त। और आप सभी को जैसे कि पता है कि हम सारे भाई बहनों को मलाई वाली चाय स्पेशली अम्मी के हाथ की बहुत ही पसंद है। और ये इफ्तार के बाद का वक्त था जब हम सब बैठे हुए थे और थोड़ी कुछ पकौड़ियाँ बची हुई थी आलू और प्याज की, जो हम करने वाले थे चाय के साथ इंजॉय। और यहाँ पर हैदर फ़ोन यूज़ कर रहे थे और आप देख सकते हैं जॉन कितनी आराम से वहाँ सो रहा था। जब वो इस तरह से सोता है मुझे इतना ज़्यादा क्यूट लगता है, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है। कई बार हैदर हाशिम ना मुझसे मतलब जॉन पर हाशिम गुस्सा करता है कि अप्पी का सारा अटेंशन तू ही ले ले। और यहाँ पर मेरी वीडियो चल रही थी, हाशिम ने अपने फ़ोन से नहीं देखी थी, तो मैंने उसका फ़ोन छीन कर यहाँ रख दिया था कि तू अभी यूज़ नहीं करेगा, मैं अपने तेरे फ़ोन से अपनी वीडियो देखूंगी उसके बाद ही मिलेगा। और यहाँ पर हैदर थोड़ा सा शायद कैमरा शाय पर्सन है। और अम्मी भी यहाँ पर हमारे साथ, वो चाय नहीं पीती क्योंकि शाम की चाय चीनी वाली बनती है और उन्हें डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा है, तो वो सिर्फ मॉर्निंग में पी लेती है ना, मतलब डॉक्टर ने मना किया है फिर भी मॉर्निंग में तो चाहिए होती है। और उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे और हाशिम भी यहाँ पर बैठा, उससे मेरे आज के फ्राइज़ बहुत ही पसंद आए थे। वो चाय के साथ इसे एंजॉय कर रहा था। और उसके बाद मेरे काम की शुरुआत हो जाती है। मैंने फटाफट से किचन को क्लीन करने में लग गई थी। थोड़े बर्तन जो मैंने आपसे कहा था इफ्तार के वक्त नहीं धो पाई थी, तो फटाफट से उन्हें वॉश किया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो गई थी, फटाफट से 10 से 15 मिनट में हो गई थी। तो इसके बाद मैंने अपने व्लॉग को भी एडिट करना है, उसके बाद अपलोड भी करना है। तो आप सभी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे छोटी सी गुजारिश, अगर नए चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।